ये है दिल्ली दर्पण। कलंक भाजपा अपने सर पर न ले कि कामों को रोकते रोकते इतना चस्का लग गया है कि अब बच्चों के भविष्य को भी दांव पर लगाएगी। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, इस काम रोको अभियान कम से कम बच्चों से दूर रखिए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपने काम रोको अभियान के तहत दिल्ली के अधिकारियों पर मानसिक दबाव बना करके, कंट्रोल करके इस पूरे शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस करने के अभियान में लग गई है, जिसका सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण सामने आया है। बिना किसी तथ्य के, बिना किसी अवलोकन के, बिना किसी मार्किंग के, एक साथ दिल्ली के रातों रात 5000 टीचर्स को उठा करके दूसरे स्कूल में फेंक दिया गया। एक लाइन के आधार पर 11 जून को शिक्षा विभाग के अधिकारी आदेश निकालते हैं कि कोई भी शिक्षक जो एक स्कूल में 10 साल से ज्यादा से पढ़ा रहा है, उसको उठा करके वहां से फेंक दिया जाएगा। उनको नहीं पता कि दिल्ली के जो शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प हुआ है, उसकी रीढ़ की हड्डी हमारे टीचर्स हैं। देश में कहीं का भी सरकारी स्कूल का शिक्षक जाकर के बताता है, मैं प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूं, तो लोगों को एक ही बात समझ में आती है कि वहां तो पढ़ाई नहीं होती। लेकिन आज दिल्ली सरकार का टीचर अगर देश में कहीं भी जाता है, लोगों को पता चलता है ये दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल का टीचर है, तो लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। देश में और पूरे दुनिया के प्रमुख संस्थानों में इन शिक्षकों की ट्रेनिंग करके यह कायाकल्प हुआ है दिल्ली के सरकारी स्कूल का। और दिल्ली के नहीं, पूरे देश के सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने का काम किया अफसरशाही ने। अफसरशाही के मनमाने तरीके से, बिना तथ्यात्मक आधार पर किए गए प्रशासनिक डंडे ने सरकारी स्कूल को तहस नहस किया है। ट्रांसफर पोस्टिंग के भ्रष्टाचार के उद्योग ने सरकारी स्कूलों को तहस नहस किया है। दिल्ली के अंदर इसी चीज को पलटा गया। शिक्षकों को सम्मान दिया गया, उनको फ्रीडम दिया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको यह बोध कराया गया कि ये बच्चे और ये स्कूल आपके हैं। उसके साथ उनके इमोशंस को जोड़ा गया, जिसका परिणाम हुआ कि वही टीचर उन बच्चों को अपना समझने लगे, उनको प्यार देने लगे, उनको शिक्षा देने लगे, और दिल्ली ने इस रिकॉर्ड को कायम किया। आज ये मूल्यांकन किए बगैर ये बात तो समझ में आती है कि अगर किसी स्कूल में किसी टीचर की मार्किंग, पढ़ाने का परफॉर्मेंस उसका अच्छा नहीं है, आप उसको ट्रांसफर करते हैं, यह बात समझ में आती है। लेकिन एक लाठी से एक रात में रातों रात 5000 शिक्षकों को उठा करके उन टीचरों के, वहां के बच्चों के साथ इमोशन जुड़े हुए हैं। किस बच्चे का क्या माइंडसेट है वो टीचर जानता है। अब जब नया दाखिला, नई पढ़ाई का सेशन शुरू हो रहा है, आपने उठाकर फेंक दिया, आपको कोई इससे मतलब नहीं है। एक बच्चे को, गरीब परिवार के बच्चे को, उसके मानसिकता से जुड़ना, उसके मां बाप को एजुकेट करना, पेरेंट्स मीटिंग में उन्हें गाइड करना और उन बच्चों को पढ़ाने के लिए मेंटली तैयार करना, ये एक दिन का प्रशासनिक डंडे से नहीं हुआ है। लोगों ने अपने बच्चों की तरह, टीचरों ने उन बच्चों को पाला पोसा है और बड़ा किया है, उनको समझाया है, उनको तैयार किया है, उनके मां बाप को तैयार किया है। इसलिए यह साफ साफ दिख रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का काम रोको अभियान दिल्ली के अंदर जारी है, उसका सबसे खतरनाक चेहरा दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने का सामने आया है, जिसका एक पहला एक्शन उन्होंने, भाजपा ने लिया है।
केंद्र सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को दबाव में लेकर के लिया है, यह दिल्ली के लोगों को मंजूर नहीं है। शिक्षकों के यूनियंस को भी, शिक्षकों को भी यह मंजूर नहीं है। और यह बात केवल लिया नहीं जाता है, दिल्ली के शिक्षा मंत्री के आदेश के बावजूद लिया जाता है। 11 जून को दिल्ली सरकार के अधिकारियों की तरफ से यह आदेश दिया जाता है। 1 जुलाई को दिल्ली के शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के सचिव, शिक्षा विभाग के डायरेक्टर, निदेशक के साथ मीटिंग करके आदेश देती हैं कि ये ट्रांसफर नहीं होने चाहिए। ये ट्रांसफर दिल्ली सरकार के बुनियाद को हिला देंगे, छात्रों और जो टीचर्स का इमोशनल बाउंडिंग है उसको तोड़ देंगे। लेकिन दिल्ली के शिक्षा मंत्री के आदेश के बावजूद 2 जुलाई को रातों रात 5000 शिक्षकों को उठा करके फेंक दिया जाता है। मेरी हाथ जोड़ करके भाजपा के नेताओं से विनती है, एलजी साहब से हमारी गुजारिश है कि आप भाजपा के काम रोको अभियान का हिस्सा बन करके दिल्ली के बच्चों के भविष्य पर लात मत मारिए। इस ट्रांसफर को तुरंत रोका जाए और जो चारों तरफ से आवाज उठ रही है, यह ट्रांसफर पोस्टिंग भ्रष्टाचार के लिए किया गया है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग इसलिए शुरू किया गया है कि इसमें पैसा खाया जा सके। इसको तुरंत रोका जाए और इस पर तुरंत जांच बिठाई जाए। जो भी इसके लिए दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। यह निवेदन आम आदमी पार्टी का केवल नहीं है, यह दिल्ली के केवल शिक्षकों का नहीं है, यह दिल्ली के उन हजारों हजार बच्चों और उनके परिवारों का है। प्लीज, सब कुछ आप रोक रहे हो, कम से कम बच्चों के भविष्य को तो मत रोको। बहुत मुश्किल से यह काम दिल्ली ने हासिल किया है, बहुत मुश्किल से हासिल किया है। प्लीज, देश के इन बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ न करें। इसको तुरंत एलजी साहब हस्तक्षेप करके इसको रोकें और जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहे हैं इसकी तुरंत निष्पक्ष जांच किया जाए और जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। कम से कम ये को रोकते रोकते इतना चस्का लग गया है कि अब बच्चों के भविष्य को भी दांव पर लगाएगी। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, इस काम रोको अभियान को कम से कम बच्चों से दूर रखिए। धन्यवाद। रिपोर्ट भी छुपी है सर, आज प्लेनेटरी हेल्थ की एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये कहा गया है कि दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है और इस प्रदूषण की वजह से हर साल दिल्ली के अंदर 12,000 लोगों की मौत हो रही है। देखिए, दिल्ली के अंदर प्रदूषण को लेकर के ये बार बार वैज्ञानिक तथ्य सामने आए हैं कि दिल्ली में जो प्रदूषण है उसमें 31%, 32% दिल्ली के लोगों का कंट्रीब्यूशन है। 69%, 68% दिल्ली की प्रदूषण की मार चारों तरफ से झेलनी पड़ती है। यह बात सच है कि दिल्ली प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, लेकिन यह भी बात सच है कि दिल्ली अकेला राज्य है जो प्रदूषण के खिलाफ सबसे ज्यादा सक्रिय रूप से काम कर रहा है और उसका हमें परिणाम भी मिल रहा है कि पिछले सालों की तुलना में दिल्ली के अंदर 30% से ज्यादा प्रदूषण का स्तर घटा है। चाहे दिल्ली के अंदर अगर आप देखें, पूरे एनसीआर में और दिल्ली को अगर आप देखें तो दिल्ली अकेला राज्य है जहां सबसे ज्यादा सीएनजी बसें पहले भी थीं, लेकिन आज इलेक्ट्रिक बसों की संख्या सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो दिल्ली के अंदर, जिससे हम व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। ये भी पॉलिसी अगर किसी सरकार के पास है, दिल्ली सरकार के पास है, जिससे हम प्राइवेट
वाहनों को भी प्रमोट कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर हमारी सरकार जब बनी तो दिल्ली का जो ग्रीन क्षेत्र था 20% था, आज 23% से ज्यादा हमने उसे पहुंचाया है, जिससे कि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। दिल्ली के अंदर जागरूकता अभियान हम लगातार चला रहे हैं। तो मेरा मानना है कि यह बात ठीक है कि चैलेंज हमारे सामने है, लेकिन हमें इस बात की भी खुशी है कि दिल्ली के लोग जितनी जागरूकता से प्रदूषण को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, हमारी लड़ाई भी उतनी मजबूती से जारी है। हमारी कोशिश यही है कि आगामी दिनों में और हम सब मिलकर के इस प्रदूषण के स्तर को कम करें, और उसके लिए ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने के महाअभियान को 11 तारीख से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इस साल 64 लाख और हम पौधे लगाने जा रहे हैं। तो दो हमारे पास हथियार हैं, एक है ग्रीन बेल्ट को बढ़ाना और दूसरा है व्हीकल पोल्यूशन को कम करना। इन दोनों पे युद्ध स्तर पे सरकार काम कर रही है और इसे हम आगे और काम करेंगे। जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है उसके साथ साथ जो एनसीआर का पोल्यूशन है उसमें जरूर हमारी केंद्र सरकार से गुजारिश है। वो हर बार मैं देखता हूं कि भाजपा की सरकार चुप्पी साध के बैठ जाती है। मुझे लगता है कि ये ऐसा मुद्दा है जिसमें सबको सक्रिय तौर पर काम करने की जरूरत है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।